देखिए, इस जो विधा को बहुत वेल तरीके से जब इसको कहते हैं तो कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। अब हम अपने घर में होते हैं, परीक्षाएं हमने पास कर ली हैं, अब कोई नौकरी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, या कि जो नौकरी है उससे हम इतने खुश नहीं हैं, तो ऐसे अंतर मन में भावना जागृत होती है कि चलो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन अभी जो सर बातें बताए उसको आपने देखा ध्यान से, न सिर्फ, चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप ना फूड ब्लॉगर बनने की तैयारी करते हैं, जो कि सबसे आसान होता है। जितने शहर में फूड वाले आउटलेट्स हैं वहाँ जाना, विजिट करना, उनका छाप देना, नहीं होगा उतने से। आपको कैमरे का एंगल सीखना होगा, आपको उस वक्त सवाल क्या पूछना है, उस वक्त कैसे वो छौका वौका को शूट कैसे करना है वो करना होगा, उसको एडिटिंग टूल पे ले जाकर के, जब आप उसे प्रीमियर प्रो से रिलेटेड ढेर सारे आजकल तो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर हैं, उन एडिटिंग टूल पे सर कह रहे थे कि इफेक्ट का, साउंड इफेक्ट का, उसमें ट्रांजिशंस का बेहतर इस्तेमाल सीखना होगा। और उतना ही नहीं, पब्लिश करने के बाद उसके एनालिटिक्स को भी देखनी पड़ेगी। तो जो घर में बैठे बैठे कंटेंट क्रिएशन का भूत जग रहा है, तो उसके सामने ऐसा बना करके लिख भी लीजिए कि मुझे एनालिटिकल्स टूल भी देखने हैं, एडिटिंग टूल भी देखना है, एंगेजिंग कंटेंट के लिए जितने पैरामीटर्स हैं वो भी देखने हैं। उसके बाद जब आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो शायद आपको उतनी निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप एक तरीके के संतुष्टि में होंगे। लेकिन सवाल ये कि मैंने कंटेंट डाला और इस पे थोड़े कम लाइक आए, अब मुझको लग रहा है कि इस पे ज़्यादा लाइक लाना है, तो मैंने जो एक्सट्रीम वाली पोजीशन है उसको एक कदम और डाला। मसलन मैंने सड़क पर पीछे से गाड़ी जाती हुई दिखाई तो लाइक्स अच्छे आए। एक दिन मैंने थोड़ा सा गाड़ी के और अपने आप को करीब कर दिया, तो लोगों ने कहा कि डेयरिंग है भाई, थोड़ा और कर दिया। फिर धीरे 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 करके मैं गाड़ी के चक्के के नीचे तक जा करके लाने का प्रयत्न करने लगता हूँ। इसको सर जरा ये किस तरह का मनोवेश है जो हमें कई बार पूरे कपड़े उतारने पे विवश कर दे रहा है नंबर लाने के लिए, कई बार छद्म रचना करनी पड़ रही है, अपना अपहरण करवा देना हो रहा है किसी अपने दोस्त से ही, दुनिया में हल्ला फैलाओ कि मेरा अपहरण हो गया, मुझे कोई भारी बीमारी है, झूठ मूठ में बीमारी है भी नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो बड़ा बीमारी है, तो मुझे लाइक चाहिए, मुझे कंटेंट में अपने एंगेजमेंट चाहिए। ये जो मनोदशा है इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही खतरनाक मनोदशा है, और इस दुनिया में मुझे लगता है कि एक बहुत ही मेंटल ट्रॉमा है। अच्छा, फिजिकल जो एक आपका जो इन्वॉल्वमेंट वो तो ठीक है, लेकिन आप 24 घंटा जब आप इसमें इंगेज हो जाते हैं तो इसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आप समझिए कि आप एक इंसान हैं और आपका जो जीवन है किसी एक चीज को लेकर दिन रात आप उसी में लगे हुए हैं। सुबह उठ रहे हैं तो वही देख रहे हैं, रात हो रहा है तो वही देख रहे हैं, दिन में भी वही देख रहे हैं, बाकी सभी काम छोड़ दे रहे हैं। और जब आपको आशातीत सफलता नहीं मिलती, और मान लीजिए आपको सफलता मिल भी गई, तो सफलता की जो लस्ट है कि मुझे और बेहतर करना है, इस रेस में हम वो कर रहे हैं जिससे न सिर्फ अपने को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि कोई ट्रेन के बगल से कर रहा है, कोई गंगा जी के किनारे खड़े होकर कर रहा है, अलग अलग ढंग से कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, उसमें बहुत घटनाएं भी हो जा रही है, बहुत बार फुहड़ता भी हो जा रही है। लेकिन ये जो रेस है, ये जो अंधी रेस है, इसमें हम सब लोग या बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें यूथ है, मिडिल एज से लेकर आपको सीनियर पीपल भी इसमें है कि ये दुनिया बहुत ही मायावी है मुझे लगता है। तो इस मायावी दुनिया में अपने को देखिए बहुत ही बैलेंस तरीके से रखना पड़ेगा। शारीरिक से ज्यादा मेंटली आप कितने मजबूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को, हर इंसान को अपनी धारा, अपनी सीमा हद तय करनी पड़ेगी कि मुझे इस धारा तक इसके प्रेशर में आना है, अन्यथा ये जो ख्याति है ना, आपके लिए बहुत दुर्दिन या आपको बहुत नुकसान कर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।